जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों कल के ही जो हमारा सेगमेंट था उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज उसका पार्ट 2 रखा है मैंने। और इंशाल्लाह इसी सेगमेंट को कल तक मुकम्मल करेंगे। आज पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं। दोस्तों काइंडली ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। जी आदिल यूसुफ ज़ारो साहब वालेकुम अस्सलाम। वकास अहमद भाई थैंक यू। आमिर मोहम्मद साहब, खालिद महमूद संधू साहब, सिद्धू साहब वालेकुम अस्सलाम जी। आदि भट्टी साहब क्या हाल है। मोहसिन भाई बहुत अच्छा काम करते हैं आप, थैंक यू। जाहिद खान साहब वालेकुम सलाम। आदि भट्टी साहब मैं ठीक हूँ। मोहसन रफ़ीक भाई अल्लाह पाक खुश रखे माशाल्लाह जी। टीचर हैं तो सर माथे पे। कबूतरबाज ख़ानदानी हैं आप, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, शुक्रिया मोहसन भाई। जी आदि भाई शुक्रिया। हाँ जी तंजील साहब क्या हाल है आपके। सरफराज अली और गुरु साहब, मोहसन रफ़ीक भाई। और आज आपको एक पॉइंट मैं बताऊं, क्या जेठ में उड़ने वाले कबूतरों का। मौसम भाई ज़रूर। सो बिस्मिल्लाह। सीखने वाली कोई भी चीज़ है उससे भागना नहीं चाहिए, उसे लाजमी सीख लेना चाहिए। साड़ी वारी बोल दे, नहीं बोल रहा हूँ भाई। तहजीबुल हसन साहब, आज तीली और उसके दोनों तरफ जो पेपर होता है उस पर भी रोशनी डालें सर। बाद में इंशाल्लाह आज सिर्फ जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस पर बात करनी है। जी जाहिद भाई, जेठ में उड़ने वाले कबूतर की हड्डी पे पर ही पर होंगे। ठीक कह रहे हैं मसन भाई आप। तंजील मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो। ज़ुब शाहिद भाई वालेकुम सलाम। ज़ुबैर असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। अली ख़ान साहब जी भाई कैसे हैं आप। ज़ुबैर असलम साहब क्या हाल है आपके। सुलेमान ख़ान साहब, उस्ताद बाबर मेहर साहब वालेकुम सलाम। तंजील असमत साहब अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र ही होना चाहिए तंजील भाई। अच्छा दोस्तों कल का जो पॉइंट था वो बस किसी वजह से पूरा नहीं हो सका कि कबूतर के जिस्म के अंदर जो पॉइंट होता है परवाज़ का वो कौन सा होता है। ये डिस्कशन जो हमने करनी थी कि कबूतर के जिस्म के अंदर जो परवाज़ का पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, उस पर किस तरह हमने नज़र रखनी होती है। और अच्छे कबूतर की पहचान के अंदर, परख के अंदर सबसे अहम काम यही एक पॉइंट अदा करता है। अक्सर व बेशतर होता क्या, देखिए दोस्तों मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए ये काम नहीं करता, ना ना ही जो है ना वो किसी की मुखालफत में ये काम करता हूँ। दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जो पॉइंट्स होते हैं वो कबूतर को पूरा करते हैं, कबूतर की परख शनाख्त में अहम किरदार अदा करते हैं। और वही दोस्त, वही साथी कराम कामयाब होते हैं और रिज़ल्ट भी उन्हीं के ही होते हैं जिनके कबूतर अपने तमाम एंगल्स में, अपने तमाम पॉइंट्स के अंदर पूरे होते हैं। तो जहाँ कर ले कोई भी अच्छा कबूतर है, वो मेरे पास है, वो लाहौर पड़ा हुआ है, वो कसूर पड़ा हुआ है, वो क्वेटा पेशावर कहीं भी पड़ा हुआ है, कराची में पड़ा हुआ है, तो उसके पॉइंट सेम होंगे। वो एक जैसे ही कबूतर होगा, उसके पॉइंट सारे एक जैसे ही होंगे। हमेशा ये बात जेब में रख लीजिएगा, जो चैम्पियन कबूतर आता है वो चैम्पियन ही होता है। हाँ जी उस्ताद नोमी जट साहब क्या हाल है आपके।
तो इसमें अक्सर व बेशतर देखा गया, क्योंकि मैंने ज़ाहिर बात है इंटरव्यूज़ करता हूँ, मुख्तलिफ़ दोस्तों से मुलाकात होती है, असातिज़ा कराम से मुलाकात होती है, तो मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं इस बारे में कि कबूतर का जो जिस्म होता है उसकी क्या कारकर्दगी होती है, क्या क्वालिटीज़ होती है, ये सब चीज़ें एक अलहदा चीज़ है। लेकिन हमें इस बारे में बहुत कम असातिज़ा कराम बताते हैं कि ये वाले पॉइंट क्या करते हैं। सर जी आज टॉपिक से हटना नहीं है। नहीं ज़ोहैब भाई, नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, बेसिकली जो मैंने जैसे बात की थी आप लोगों के साथ, जो कबूतर में परवाज़ का पॉइंट होता है वो जिस्म होता है। अब वो जिस्म किस तरह होता है ये चीज़ कल हम डिस्कस नहीं कर पाए, आज हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है। अब बेसिकली दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं। अब जो हड्डी होती है वो कबूतर के जिस्म की बनावट को, जो बनावट है उसकी बनतर है उसको तब्दील करके रख देती है। अगर हम एक जोड़ा लगाते हैं तो जोड़े में बाज़-औक़ात ये देखा गया है कि माँ की हड्डी अच्छी होती है, कबूतर की हम दरमियानी हड्डी लगा लें, यानी दरमियानी का मतलब अच्छी ना लगाएं, तो बच्चे जो है ना वो जैसे माँ की हड्डी है वैसे उस पर नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि कबूतरी की हड्डी अच्छी नहीं है लेकिन कबूतर की हड्डी अच्छी है, तो बच्चे उसमें होगा क्या कि बच्चे जो है ना वो अच्छी हड्डी के पैदा नहीं होंगे। ये अक्सर असातिज़ा कराम से आप लोगों ने ये सुना भी होगा, मेरे इंटरव्यूज़ में भी और वैसे भी, कि अक्सर असातिज़ा कराम कहते हैं कि यार एक अगर जी इफ्तिखार अलवी साहब क्या हाल है आपके, आबिद नवाज साहब वालेकुम सलाम। अक्सर असातिज़ा कराम कहते हैं कि एक कबूतर में खामी है तो कबूतरी निकालती है, कबूतरी में खामी है तो कबूतर निकालता है। तो इस बात से सारे असातिज़ा कराम ही इत्तफ़ाक़ करेंगे कि जो चीज़ खामियों वाली होती है कबूतर के अंदर, फ़र्ज़ कर लें हम एक जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़े के अंदर नर में या मादा में जो खामी होती है वो उसके बच्चों में ना आए लेकिन उससे आगे बच्चों में ज़रूर आएगी। इससे होगा क्या कि हम एक ब्लड लाइन को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। कोशिश करें, देखें हर बंदा जोड़ा लगाता है लेकिन जोड़ा लगाने का अपना अपना पैटर्न होता है। मेरा आज सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिक जो है वो परवाज़ का पॉइंट कौन सा होता है उसी के ऊपर हमने डिस्कस करनी है, और वही डिस्कशन हमारी चलेगी, चाहे वो 10 मिनट में पूरी हो चाहे वो आधे घंटे के अंदर है। लेकिन काइंडली आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ज़रा वीडियो को शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि सारे दोस्त और ज़्यादा दोस्त हमारे साथ शामिल हो सकें, और किसी ना किसी का भला होना चाहिए। हाँ जी रऊफ़ मुनीर भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके। अच्छा दोस्तों, तो बात मैं कर रहा था कि जब हम जोड़ा लगाते हैं ना, एक हम परिंदा कहीं से अच्छा ले लेते हैं, अच्छा परिंदा चाहे हम किसी दोस्त से ले लें या फिर हम परचेज़ कर लें, अच्छा परिंदा कहीं ना कहीं हर छत के ऊपर जो है ना वो अच्छे परिंदे जो है ना वो मौजूद होते हैं। लेकिन उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लापरवाही का मुजाहरा करते हैं कि अगर हम उसको देखते क्या कलर देख लिया हमने, उसके परों को पकड़ के देख लेते हैं, या फिर हम जो है ना वो उसकी आंखों को देख लेते हैं जो मद्देनज़र रखा जाता है। अक्सर व बेशतर असातिज़ा कराम या दोस्त जो है ना वो ज़्यादातर आंख को मद्देनज़र रख के जोड़ा लगाते हैं, बाकी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। कुछ असातिज़ा कराम का ये भी ख्याल है, कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है, मेरे साथ कोई इत्तेफाक करें या ना करें कि मेरी अपनी राय है। उसमें कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि अगर कबूतरी के अंदर खामी है, फ़र्ज़ कर ले उसकी हड्डी अच्छी नहीं है, तो हम अच्छी हड्डी का कबूतर लगाएंगे। जब बच्चे निकलेंगे तो उसमें 50-50% होता है कि बच्चों के अंदर जो खामी माँ के अंदर है वो बच्चों के अंदर आती ही आती है हर हाल में, या फिर अगर कबूतर के अंदर एक खामी है तो वो खामी जो है ना वो आगे बच्चों में लाजमी आएगी। तो इसलिए दोस्तों कोशिश किया करें, सबसे पहले बात परवाज़ किया और परवाज़ पे ही रहूँगा, ये मेरे अपने टॉपिक के मुतालिक कोशिश यही किया करें कि जब हम एक पेयरिंग कर रहे होते हैं, एक जोड़ा लगा रहे होते हैं, तो जोड़ा लगाते वक्त हम इस बात का ख्याल रखें कि हमने बेसिकली एक और चीज़ भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और वो क्या चीज़ होती है दोस्तों, अक्सर व बेशतर ये होता है कि जब हम जोड़ा लगा रहे होते हैं तो अमूमन होता है यार हमने रंग देखा, नस्ल देखा, यार ये फ़लानी नस्ल के से उठा के हमने जोड़े लगा दिया, लेकिन हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये मकसद मौजूद ही नहीं होता कि हमने किस मकसद के लिए जोड़ा लगाना है। मकसद क्या है जोड़ा लगाने का, जोड़े को बेहतर करना है, परवाज़ के लिए लेने हैं, जोड़ों के लिए लेने हैं, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा होता ही नहीं है। उसमें होता क्या है कि कुछ कबूतर, अब हल्के कबूतर जब भी हम एक जोड़ा लगाते हैं ना, या फिर लग जाता है या लगाते हैं, उसमें होता क्या, उसमें से
खुद जो जोड़ा लग जाता है या फिर हम एक नॉर्मल सा जोड़ा लगा लेते हैं, बैलेंस नहीं करते सारे पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, तो उससे होगा क्या कि एक कबूतर के अगर बच्चे निकल रहे हैं उसमें से एक उड़ गया, बाकी 6 अच्छे नहीं निकल रहे, 6 उस लेवल पे नहीं जा रहे, उस लेवल पे जाके नहीं उड़ रहे, उस लेवल का पर नहीं बन रहा, हड्डी नहीं बन रही, आँख नहीं बन रही, तो वो क्या होगा, वो नाकस कबूतर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। कोशिश ऐसी किया करें कि हमेशा, साजा कराम कहते हैं कि देखिए करनी तो अल्लाह ताला की ज़ात दी हर चीज़ होती है, वही कादर है हर चीज़ के ऊपर। कबूतर बनता नहीं बनाया जाता है, जोड़ा लगता नहीं लगाया जाता है। अच्छा कबूतर बनाना पड़ता है और अच्छा जोड़ा लगाना पड़ता है, ये बात कन्फर्म है। तो बाद में ये कह रहा था कि जो बेहतर हड्डी है, अब मैं दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। अक्सर और बेशतर होता है क्या है कि हम जो है ना वो जोड़ा लगाते हुए और इस बात का ख्याल नहीं रखते तो उसकी हड्डी भी ख़राब होगी, दुम भी ख़राब होगी और उसके पर भी ख़राब होंगे। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है, मैं टॉपिक की तरफ दोबारा आना चाहूँगा। ये जो तमहीद बांधी है सिर्फ इस वजह से चाहे दोस्तों की कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो सके। अब ये देखिए मेरा जो कल का पॉइंट है कि एक कबूतर के जिस्म के अंदर जो परवाज़ का पॉइंट है वो कौन सा होता है, कल भी डिस्कस हुआ था हल्का फुल्का सा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि कबूतर के जिस्म के अंदर जो पॉइंट होता है वो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है। कबूतर की जो परवाज़ होती है, उसकी जो शक्कत होती है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी उसके निचले हिस्से में पाई जाती हैं, जो परवाज़ के मुतल्लिक होगी, जो भी होगा। अब देखें जब हम बात करते हैं हड्डी की, तो अक्सर असाजा कराम में कहते हैं, कुछ नून शेप की कहते हैं, कुछ हमें ये बता देते हैं कि जो कश्ती नुमा हड्डी होती है। कभी कश्ती नुमा हड्डी की को गौर करके देखें कि जो कश्ती है, कश्ती की हम बनावट का थोड़ा सा ख्याल करके देखें। जी अमाद भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक है, तो उसमें यह है कि कश्ती नुमा हड्डी होती क्या है दोस्तों। बेसिकली जो कश्ती नुमा हड्डी, जिसे एक्चुअल कश्ती नुमा हड्डी कहा जाता है, वो कश्ती नुमा हड्डी टिक की तरह मानिंद होती है, जिसे हम गुड नहीं कहते, गुड का जो निशान होता है उसकी मानिंद होती है। अब इसमें फ़र्क कहाँ पड़ता है, फ़र्क कहाँ पड़ता है कि अक्सर असाजा कराम, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए जिनमें नून हड्डी का भी जो है ना वो तज़किरा बहुत ज़्यादा किया गया। अब ये जो नून हड्डी है बेसिकली है क्या और इसका क्या फैक्टर होता है दोस्तों। जो नून हड्डी होती है वो भी कबूतर को उड़ने में मुश्किल का बायस बनती है। सारे असाजा कराम क्या कहते हैं कि जो कश्ती नुमा हड्डी है, जिसे हम बेसिकली टिक या गुड की मानिंद कहते हैं, वो हड्डी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो टिक मानिंद होगी कैसे, वो कश्ती नुमा हड्डी होगी कैसे। अक्सर आपने कबूतर को पकड़ के देखेंगे, जब अच्छे साजा कराम को आप कबूतर परवरी या कबूतर का शौक़ करते देखेंगे, तो वो सबसे पहले अनाड़ी कबूतर हाथ में पकड़ते ही पर खोलेगा, ये पक्की बात है। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो सीनियर असातिज़ा कराम है जिनके साथ मैं बैठा हूँ या जिनसे मैंने देखा है, या फिर जो सीनियर है, कम उम्र है लेकिन सीनियर है, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा है, वो जब वो कबूतर पकड़ते हैं ना, जब वो कबूतर पकड़ते हैं तो कुछ देर कबूतर का लम्स, जिसका टच जिसे कहते हैं, कबूतर हथेली के ऊपर रखते हैं, कबूतर को संवारते हैं, संवार के पकड़ के हथेली के ऊपर रखते हैं, उसके बाद आगे पर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो परवाज़ का मेन पॉइंट होता है वो दोस्तों हड्डी ही होती है, जिसे हम जिस्म कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से की जो हड्डी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी होती है, लेकिन जो नीचे वाली हड्डी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी होती है। एक बात याद रख लीजिएगा, जिन कबूतरों को हम हाथ में पकड़ते हैं और हड्डी चुभना शुरू हो जाए वो नाकस कबूतर होते हैं, वो नाकस हड्डी होती है। अब होता क्या है कि जब अगर फ़र्ज़ करें तेज़ हड्डी बिल्कुल ऐसे जो लटकी हुई पेटनुमा, बहुत ज़्यादा लटकी हुई पेटनुमा हड्डी होती है, उससे कबूतर की कुव्वत मदाफ़त में फ़र्क पड़ता है जब वो परवाज़ करता है। ठीक है, और इसमें ये रख ले गुड का निशान, ये वाला गुड का निशान। और कबूतरों की जो सीने की हड्डी है, जिनकी परवाज़ें बहुत अच्छी आई हुई हैं,
जैसे मैंने कुछ दिन पहले इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के कबूतरों का शौक करवाया, और उसमें मैंने बाकायदा उनसे कहा था कि ज़रा कबूतर सामने रखे, मैंने उनकी हड्डी पे इसीलिए कैमरा मारा था ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए। कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज का पॉइंट हड्डी है और कोई पॉइंट नहीं है। बगल है, पर हैं, या फिर उसके बाद कुंदा है, वो सारे स्पोर्टिव किरदार अदा करते हैं। अब कबूतर के जिस्म के अंदर सकत ही नहीं है, कबूतर के जिस्म के अंदर सकत ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है, तो कबूतर के पर सोने के भी लगा दो, जितने अच्छे मर्जी लगा दो, कबूतर जो है ना वो शाम तक की परवाज़ नहीं देगा, शाम तक की परवाज़ नहीं देगा। अब कबूतर ने ताकत कहाँ से लेनी है, परवाज़ कहाँ से लेनी है, वो जिस्म से लेनी है। जब कबूतर उड़ के आता है हम क्या करते हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं। जब तक कबूतर जिस्म ना बनाए हम क्या कहते हैं कि कबूतर ठीक नहीं हुआ, बिगड़ा हुआ है। बात हो रही है परवाज़ के पॉइंट की। अब परवाज़ का पॉइंट जिस्म है, जो नीचे वाली हड्डी है। जब तक वो रिकवर नहीं होता तो हमारा कबूतर अगले दिन परवाज़ भी नहीं देता, जल्दी बैठ जाता है। तो इसलिए हमेशा दोस्तों जो ब्रीडर कबूतर हैं, उन ब्रीडर कबूतरों में जो सिलेक्शन है, अब इसकी मिसाल मैं आज आप लोगों को ऐसे देता हूँ। हमारे लाहौर में जो चैम्पियन हुए हैं मियाँ हामिद साहब, वो तकरीबन अब सभी दोस्त उनको जानते होंगे। मैंने भी इंटरव्यू किया, कुछ और दोस्तों ने भी इंटरव्यू किया, मेरे से पहले भी कुछ दोस्तों ने जानते होंगे। बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी, और उन्होंने कबूतरबाजी जो की है वो सबके सामने है। और उनके कबूतरों की हड्डी कश्ती नुमा देखी, मैंने सारे कबूतर भी दिखाए, उनकी हड्डियाँ भी दिखाई तो क्या थे। और इसी तरह मैंने जो चेयरमैन साहब के कबूतर दिखाए कुछ दिन पहले, उनमें भी हड्डियाँ जो है ना, वो जिसे हम हड्डी कहते हैं, बिल्कुल गुड या टिक नमा जिसे हड्डी कहते हैं, कश्ती नुमा हड्डी होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक से हट के एक बात करना चाहूँगा। कुछ जब भी मैं लाइव आता हूँ, ये कुछ कतर वाले आ जाते हैं जो कतर के वीज़ा देने, तो ये फ्रॉडिये लोग हैं, इनसे कोई दोस्त भी माशाल्लाह जी। मियाँ साहब मैंने आपका जिक्र किया, आप आगे। मियाँ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजमू है, लेकिन कबूतर में परवाज़ का पॉइंट कौन सा है, मेरा आज का टॉपिक ये है। इसके ऊपर अगर रोशनी डालना चाहें तो अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कैमरे पे ले लेता हूँ, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। कबूतर मुख्तलिफ पॉइंट्स का मजमूआ ज़रूर है, लेकिन कबूतर में जो परवाज़ का पॉइंट है वो कौन सा है, मेरा आज का टॉपिक सिर्फ ये है। मैं परों की तरफ नहीं जा रहा। पर स्पोर्टिव है, बगल स्पोर्टिव है, दुम स्पोर्टिव है, गर्दन लंबी होना स्पोर्टिव है, ठीक है। लेकिन जो आज का पॉइंट है, सारे असातिज़ा कराम डिस्कस तो करते हैं, तमाम चीज़ें ही होती हैं, लेकिन परवाज़ का जो मेन पॉइंट होता है वो कौन सा है कबूतर के, जिसे हम अरफ़े आम में कह सकते हैं कबूतर में पॉइंट कौन सा है जिससे हमें पता चल सके कि कबूतर का अंदर परवाज़ बहुत ज़्यादा है। मियाँ साहब इसकी मैंने कल भी एक मिसाल दी थी। हमारे हाफिज़ाबाद में, जब मैं लाहौर नहीं था, हाफिज़ाबाद में कबूतर उड़ा, मुल्ला उमर उसका नाम था, भाई अदरीस मियाँ रऊफ़ साहब के शागिर्द हैं। गंदे परों का मालिक कबूतर था, लेकिन शाम शाम तक की परवाज़ें दी। और इसके अलावा बेशुमार चैम्पियन कबूतर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो नॉर्मल परों के मालिक होते हैं, लेकिन उनकी जो हड्डी होती है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की होती है, जिस वजह से वो कबूतर शाम तक की परवाज़ें देते हैं। अगर पर नॉर्मल भी हो, लेकिन पर जो परवाज़ का पॉइंट है वो पूरा हो, तो मेरे ख्याल में कबूतर शाम परवाज़ देता है। और मैंने जितने भी चैम्पियन कबूतर देखे हैं उनमें ये चीज़ें बड़ी ही अहम हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मियाँ साहब को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को मैं कैमरे पे ले लूँ। हाँ जी, ये तारिक साहब क्या हाल है? जी ओके जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत अच्छी क्या है? हाल है मियाँ साहब, क्या है? शुक्र अल्लाह पाक का। उसने माशाल्लाह, आज तो अभी तक छत पे बैठे हुए हैं।
बस रात के टाइम में आता हूँ, अब ना लाइटें शाइटें जलाएंगे, कबूतर पानी शानी पियेंगे। अच्छा अच्छा मियां साहब, मैंने ना अक्सर और बेशतर सेगमेंट करता हूँ दोस्तों के साथ, दोस्तों के सवालात बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ना लाइव आके कुछ चीजें डिस्कस कर लेनी होती है। तो आज का जो हम्म। मेन पॉइंट था, मुझसे ना अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि नदीम भाई ये बताएं कि कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज का पॉइंट कौन सा है जिसको हम आप हर हाल में मद्देनजर रखते हैं। तो इस हवाले से जो मैंने मुख्तलिफ असातिज़ा कराम से बातें हुई या फिर मेरा अपना जाती तजर्बा था, उसमें जो जिस्म है आ, वो मेन पॉइंट है कबूतर की परवाज का। अब आप अपनी राय जो है ना वो मियां हामिद साहब, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, आप अपने तजर्बे के साथ, क्योंकि हमारे चैंपियन आप हैं। नहीं, बात चैंपियन की नहीं है, ये अल्लाह पाक की अता है, जिसे अता कर दे। नदीम असगर भाई, किसी एक चीज में कबूतरबाजी नहीं है। मेरा जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो मेरा हमेशा यही होता है कि किसी एक चीज में कबूतरबाजी नहीं है। कुछ दोस्त कहते हैं कि ये पर जो है ना, ये कबूतर को शाम करवाता है। कुछ दोस्त कहते हैं ये आंख शाम करवाती है। कुछ दोस्त कहते हैं ये वाला जोड़ शाम करवाता है। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार ये वाली हड्डी का कबूतर शाम करता है। मेरी एक बात, जो मेरा एनालिसिस है, जो जितना मैं समझा हूं कि तमाम चीजें मैटर करती हैं। तमाम कबूतर एक मजमुआ है। कबूतर एक मजमुआ है, उसकी तमाम चीजें बेहतर होना जरूरी है। अगर आप कहते हैं जी जो हड्डी है ये वाली हड्डी होगी तो शाम करेगा, तो कबूतर के पर काट दें और उसे को शाम को बैठे, क्या बैठेगा वो? और अगर अगर जो है कबूतर, बंदा कहता है जी ये कबूतर जो है ये सिर्फ पर से उड़ता है, तो भाई फिर ये जो जंगली कबूतर है ये आसमान में क्यों नहीं जाते? इनको भी तो पर लगे हुए हैं। अगर दोस्त कहते हैं कि यार ये वाला कबूतर लेकिन जो है मियां ये साहब, वाली आंख मियां शाम, साहब माजरत आपकी काल बात, मियां साहब माजरत, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा आपने। ब्रीड्स का जो है ना वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। एक अगर हम लट्ठों की बात करें, उनके जिस्म की हड्डी और होती है। अगर हम बात करें जो रेसर कबूतर है, उनकी हड्डी और होती है। इसी तरह जो हमारे जंगली कबूतर होते हैं, उन कबूतरों की हड्डी और होती है। लेकिन हमारे जो स्पेसिफिक हाई फ्लायर कबूतर है, इन तमाम ब्रीड से इनकी हड्डी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो ये हाई फ्लायर है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हर हड्डी उड़ जाती है, जैसे हर कबूतर उड़ता है। कुछ फ्लैट हड्डी के कबूतर शाम कर जाते हैं, कुछ गहरी हड्डी, जिसे आप टिक की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी गहरी हड्डी है ना। कबूतर एक, जब भी आप जेहन में रखें, कबूतर ओवरऑल मीडियम हड्डी, ना ज्यादा गहरी, ना ज्यादा टिक, ना ज्यादा नून, दरमियान, ठीक है। ना दुम ज्यादा लंबी, ना दुम ज्यादा छोटी, ना कुंदा ज्यादा लंबा, ना कुंदा ज्यादा छोटा। जब कबूतर दरमियान में आएगा, जिसे हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है, वो कबूतर परवाज देगा। अब चूंकि आपने टॉपिक छेड़ा हुआ है हड्डी, हड्डी ये जो सेठ वाले कबूतर हैं, इनसे अच्छी हड्डियां हैं किसी कबूतरों की? इनकी कौन से जितनी खड़क कबूतर है, जरा रिपीट। ये जो सेठ वाले कबूतर आजकल चले हुए हैं, कभी आपने हाथ में पकड़ने का शौक हुआ हो आपका? मैं ना मियां साहब एक बात बताऊं, जो सेठ वाले कबूतर है ना, उनकी हड्डी हड्डी नहीं है। हम्म। ये आप ध्यान से, कभी मैंने तो कभी इतफाक बाखुद, आप बहुत कम इतफाक हुआ कि उन कबूतरों को हाथ में भी पकड़ के देखा हो। हम्म। कहीं पे नजर आ जाए तो साइड बदल जाए तो, लेकिन उन कबूतरों की हड्डी बेढंगी हो चुकी है बहुत भाईजान ज्यादा। उनकी भाईजान उनकी उनकी परफेक्शन देखें, बहुत से दोस्तों के पास है, ठीक है, उनकी परफेक्शन देखें उन कबूतरों की। खाली मेरा जो आपसे बात करने का मकसद है, हड्डी में कबूतर शाम नहीं पड़ी हुई, हड्डी के अंदर ही कबूतरबाजी नहीं है, पर के अंदर ही कबूतरबाजी नहीं है, आंख के अंदर ही कबूतरबाजी नहीं है। ये तमाम चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं हर एक चीज को। बिल्कुल अभी मेरी बिल्कुल आप ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से। एक कबूतर है, उसको जो स्पोर्टिव पर है, जो उसको सपोर्ट करेंगे, वो है 100% पर उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको पर लगा दें 80% वाला, क्या वो सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा ना। अगर आप उसको पर लगा दें 120 वाला, क्या वो सपोर्ट करेगा? नो, बिल्कुल नहीं। आप जब भी एक परवाजी कबूतर को देखेंगे ना,
जब भी एक परवाजी कबूतर को देखेंगे उसके अंदर परफेक्शन का वर्ड लाजमी पाया जाएगा। उस बिल्कुल कबूतर ऐसे। का जिस्म, उस कबूतर की दुम, उसके पल्ले उसकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल उसकी ऐसे। दुम उसके जिस्म के हिसाब से लगी हुई होगी। ठीक है, ये चीजें मैं आपसे बारहा, मैं कई दफा भी दोस्तों से कहता हूं कि देखें, खाली आंख में शाम नहीं होती, खाली पर में। बंदा कहता है जी ये शाम वाला पर लगा हुआ है, अब ये शाम वाला पर लगा हुआ है, कबूतर की हड्डी पिचकी हुई है, जिस्म पिचका हुआ, क्या वो शाम कर देगा? कभी नहीं। एक हड्डी लेकिन की मियां आप साहब बात एक करें, चीज ये है, टिक वाली हड्डी है। अच्छा मियां सुने साहब, सुने मियां साहब सुने एक प्लीज। चीज है, एक चीज, सिर्फ मेरी एक यहाँ पे बात सुन ले। एक चीज है, अगर हड्डी परफेक्ट है ना, पर जो है ना वो हल्के होंगे ना, तो भी कबूतर अपनी परवाज को किसी ना किसी लेवल तक ले जाएगा। मेरा बेसिक टॉपिक नहीं आज का चला, ये था। नहीं अब नहीं 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 नहीं, ये नहीं। क्या वो कबूतर शाम करेगा? जी जी मियां, मियां साहब दोबारा प्लीज, मेरा जरा नेटवर्क का इशू हुआ था। एक 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 जैसे अभी आपने बात की है जी, टिक की बात की है, ठीक है, जी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आपने टिक की बात की मैं है, हम सुन रहा हूँ, सुन आपकी रहा बात पे ही आ जाते हैं जी। उस उस कबूतर की हड्डी बिल्कुल जो आप टिक कह रहे हैं उसकी तरह की है, ठीक है, बिल्कुल टिक हूँ। है। ठीक है। लेकिन उस कबूतर की हड्डी सख्त है, क्या वो शाम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं तल्ख हो करेगा, जाएगा वो कबूतर। नहीं करेगा। तो नहीं करेगा। फिर तलक क्या उसका उसका देखें, मैं बताता हूँ। हम रेशम क्यों बोलते हैं? हम रेशम लफ्ज, हर उस्ताद बात करता है रेशम रेशम रेशम। रेशम क्यों बोला जाता है? एक बंदे को अभी मैं आपको धूप में खड़ा करता हूँ, आपको खद्दर के कपड़े पहना देता हूँ, साथ में आपके जो मैं वॉशिंग वेयर के कपड़े पहन के खड़ा हो जाता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि दोनों में से जल्दी धूप में से कौन भागेगा? खतर वाला। खद्दर वाला भागेगा ना। अच्छा, अब इस बात को एक और एंगल से देखें। अगर वॉशिंग वेयर वाले बंदे वॉशिंग वेयर पहनी हो और जो उसकी क्वालिटी है वो खद्दर वाली हो, मतलब फिर जो काम खराब उसकी होगा। मुलायमियत है, नहीं वो काम बेहतर होगा। मतलब अगर वॉशिंग वेयर वाली मुलायमियत और रेशमपन आ जाए और क्वांटिटी में आ जाए, तो वो तो कबूतर और अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया ना। ठीक है, हो गया बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, अब बात हर बंदा रेशम की करता है, लेकिन रेशम क्यों होना चाहिए, उसका फायदा क्या है? हड्डी, आप खाली हड्डी की बात करते हैं, हड्डी एक शेप में लग गई, अगर हड्डी सख्त है, लग गई। पर एक शेप में लग गया, पर सख्त है, वो सारी जिंदगी परवाज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, खाली हड्डी में परवाज नहीं है। कबूतर अगर रेशम होना कबूतर की पहली शर्त है, सबसे पहली बेशक। शर्त है कबूतर का रेशम होना। जो कबूतर रेशम होगा, रेशम क्या है? रेशम है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी जब होगी तो क्वांटिटी पैदा की जा सकती है। अगर बिल्कुल क्वालिटी ऐसी नहीं है। होगी तो क्वांटिटी पैदा नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसी है। अगर हड्डी जो है, हड्डी और जोड़ जो है, लफज फ्लेक्सिबल नहीं, लफज आप यूज करें, टर्म्स यूज करें, इलास्टिसिटी, लचक यूज करें। फ्लेक्सिबल जो होता है वो बेंडेबल है, मतलब एक चीज जो है वो एक्टिवली बेंड हुई और वापस नहीं आई। आप अगर जब लचक में जाएंगे तो वो जैसे आप उसको पकड़ेंगे वापस अपनी जगह पे जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। लचक, लफज लचक है। कबूतर में जब लचक आ जाएगी, इलास्टिसिटी आ जाएगी कबूतर के अंदर, उस कबूतर के अंदर ऑटोमेटिक पावर आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैंने मैंने इतनी हड्डी के कबूतर को भी शाम करते देखा है। ठीक है, हड्डी की एक स्पेसिफिकेशन है, एक खास कर्व है, और उसके साथ जब कबूतर के अंदर रेशमपन आ जाता है, मुलायमियत जिसे हम बोलते हैं आ जाती है, वो कबूतर फिर पीछे नहीं आता। सख्त नहीं हड्डी आता, हो, बिल्कुल। टिक बन अच्छा जाए, टिक बन जाए, सख्त हड्डी हो, आप मुझे उड़ा के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा आपको, गर्मी में से उड़ा दें। मियां साहब जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था ना, कल मेरा ये पहला सेगमेंट था, तो मैंने पहला पहला जो इस टॉपिक में पॉइंट बताया था वो ये था कि सबसे पहले कबूतर के अंदर रेशमपन होना बेहद जरूरी है। हाँ ये मेरी जरूरी है, बात यहाँ से शुरू बहुत हुई। जरूरी है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल आपसे कि मियां साहब जो रेशमपन है,
ये कबूतर के अंदर हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं? क्या वो नर से लेते हैं या मादा से लेते हैं? प्लीज इस बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, नर मादा से कैसे आ सकता है? ये तो इनहेरिटिव है ना, क्वालिटी तो इनहेरिटिव होती है हमेशा। मतलब बिल्कुल ऐसी है। आपके अंदर जो खसूसियात है वो माँ बाप से ट्रांसफर होनी है। ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। आपको ये है कि अच्छा बुरा सिखाया जा सकता है, और जो चीजें आपके अंदर डेवलप हो गई हैं बाय नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से डेवलप होगी, वो तो हामिद नहीं चेंज कर सकता। नहीं कर वो सकते। तो आप भी नहीं कर। कबूतर में ये ब्रीड्स होती हैं, स्पेसिफिक ब्रीड्स होती हैं। ठीक है। जो कबूतर परफॉर्मर होता है वो कबूतर लचक से, इलास्टिक से भरा हुआ होता है, रेशम होता है। मैं अब बैठे हुए हैं, बाय चांस लाइव हो गया है, तो बजाय इसके कोई दोस्त दुम की तरफ, कोई दोस्त पर की तरफ, कोई दोस्त आंख की तरफ लगा देता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। कबूतर की तमाम चीजें परफेक्शन में होना जरूरी है। कबूतर की तमाम चीजें परफेक्शन में होना जरूरी है। हड्डी 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 भाई, छोटी भी हड्डी हमेशा कबूतर के हिसाब से होती है। अब अच्छा एक मैं बताता हूँ, एथलीट होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, उसमें तो लंबे कद का भी भाग रहा होता है, छोटे कद का भी भाग रहा होता लेकिन छोटे कद का है। तेज भागता है। तेज भागता है ना, ठीक है, क्यों? उसका सर्फ उसको देखें ना, उसकी बॉडी का वजन देखें और बड़े का देखें। लेकिन अगर बड़ा अपने अपने वेट में, उसकी एक बॉडी के अंदर लचक है, उसकी तैयारी अच्छी है, छोटा 1.5 कदम 2 कदम मारेगा तो वो 1.5 कदम मारेगा, वो 1.5 कदम एडवांटेज मारे। लेगा ना। लेगा, बिल्कुल लेगा। एक जहाज है उसके एक जहाज है उसके अंदर 100 सवारियां जाती हैं, एक जहाज है उसके अंदर 50 सवारियां जाती हैं। समझ रहे हैं ना? तो लेकिन खाली हड्डी में कबूतरबाजी नहीं है। दोनों में पावर का फर्क है। पावर का फर्क है। असल में तो आपकी जरूरत क्या है, आपको तो ये देखना है बिल्कुल ऐसी है। ना। कई दोस्त कहेंगे पर खोल के, जी ये पर शाम वाला है, ये पर शाम वाला है। ठीक है। वो उस पर को उसका जिस्म ही सपोर्ट नहीं करता। मुझे तो आज तक नहीं समझ आई है जो शाम वाला पर है ना मियाँ साहब। देखे, बेशुमार छतों पे जाके देखा है, चरग पर भी उड़ते देखा है, तीर पर भी उड़ते देखा है, तलवार पर भी उड़ते देखा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि चले आपने पर की माशाल्लाह बात छेड़ी है, तो आपके चले पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपका बेहतरीन और फेवरेट पर कौन सा है? जो कबूतर के बॉडी वेट के हिसाब से हो। बनावट कैसी पसंद करते हैं? मीडियम। मीडियम। हाँ। लंबा पर तो कब डेफिनेटली ना होने के बराबर होगा। अच्छा, देखें, उसके बाद। जी जी। कुछ निशानियां हैं, कुछ निशानियां हैं जो उस्तादा ने बताई हुई है, जो आपको अच्छे कबूतर में देखने के लिए मिलती हैं। मतलब पर उसका रेशम मिलेगा, तरतीब में मिलेगा। ठीक है। कई कबूतरों का नौवां बड़ा होता है, 10वां छोटा होता है, वो शाम कर रहे होते हैं कबूतर। कई कबूतरों का नौवां 10वां बराबर होता है, वो भी शाम करते हैं। ठीक है। मजमुए में अगर आप देखें, जिसका नौवां बड़ा होता है, 10वां थोड़ा छोटा होता है, 8वां और 10वां बराबर हो, बड़ा मजा करते हैं कबूतर। 8वां 10वें से थोड़ा ऊपर निकल जाए, बड़ा मजा आता है कबूतर का। इन सारी चीजों के साथ साथ, इन सारी वो जो पर है उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा हो। लेट्स सपोज बॉडी का वेट है 50 ग्राम, लेट्स सपोज उसको पर ठीक। चाहिए 50 ग्राम वाला। ठीक है। और वो जो पर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 70 ग्राम सपोर्ट वाला। वो तो कबूतर को बेतहाशा बुलंदी ले जाएगा ऊपर। अनबैलेंस। अब कबूतर अब कबूतर वापसी कैसे करेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे क्योंकि हैं। देखे, कबूतर ने हमेशा वापसी जो है खाली परों के साथ नहीं करनी। बगल का भी करेक्टर है, कबूतर के वेट का भी करेक्टर है। कभी आप देखें ना, कभी जब जहाज वापसी करता है ना, तो जो उसके विंग्स होते हैं ना, मतलब ये पर लगे हुए हैं ना, तो जो साइडें होती है वो ऐसे ऐसे खोल लेता है, मतलब मैं ऐसे ऐसे खोल लेता है साइडों से। ठीक है। हाँ ब्लॉक जी, वो करते उसकी ऐसे विंग्स जब आप, मूव कर रहे हो। हाँ, जब आप कबूतर को देखते हैं वो भी बगल को ऐसे सुकेड़ता है, अपनी खोलता है, उसको लैंडिंग के लिए हवा को दबाता है, और साथ साथ अपने सीने को उठाता है। जो सीना है, जो उसका ये जितना सरफेस है, वो हवा को चीरता हुआ नीचे लेके आता है।
अब अगर कबूतर का पर लगा हुआ है 70% वाला, कबूतर है 50% वाला, अब कबूतर की बॉडी कितनी रेजिस्टेंस करेगी उसके साथ? बिल्कुल ऐसी अब अनबैलेंस हो इसको जाएगा। उल्ट कर लें, अब इसको उल्ट कर लें, अगर कबूतर का वेट है 50 ग्राम और पर लगा हुआ है उसके उसको 30 ग्राम के स्पोर्ट वाला, क्या वो कबूतर बुलंदी ले जाएगा? नहीं लेके जाएगा। वो जाएगा, वो जाएगा। अब जिस्म उसका भार है, पर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो थकेगा, वो नीचे भाग के आ जाएगा। बात आएगा अब बिल्कुल यहाँ पे ऐसी। एक ही बात फिट होगी, और वो बात है जिसे हम कहते हैं बैलेंस। कि कबूतर का बैलेंस होना, बैलेंस। अब कबूतर का ये नहीं कि हाथ में आया बैलेंस, हाथ में आया तो बैलेंस है ही है, मतलब पर जो है उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हो, जो उस कबूतर की बॉडी या उसके हिसाब से उसकी दुम लगी हुई हो, बगल उसकी बॉडी के हिसाब से लगी हुई हो, ठीक है। और जो पर है, पर लगे उसको सॉफ्ट पर लगे हो, नरम तीली के कबूतर हो, बॉडी उसकी नरम हो, कबूतर की बॉडी सख्त ना हो, वो टिक वाली बॉडी नहीं, मतलब टिक वाली बॉडी जो आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, वो टिक वाली बॉडी के साथ उसकी साइडों पे ये मसल स्ट्रांग हो, कबूतर आपके हाथ में आए, आप कहेंगे यार कबूतर के अंदर एक मुझे पावर फील होती है। अच्छा मियां साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ। अक्सर जो कश्ती नुमा हड्डी होती है ना, बेसिकली कश्ती नुमा हड्डी वो बनती टिक हम्म। वाली है। अगर हम देखें, कुछ दोस्त कहते हैं, मैंने कुछ इंटरव्यूज भी किए, कुछ दोस्त कहते हैं जी नून हड्डी है। बिल्कुल बारीक हड्डी जो नीचे से आ जाती है वो भी अनबैलेंस वजह बनती है कबूतर की। जिस हड्डी अगर नीचे से बारीक हो जाएगी, ऊपर से जिस्म वजनी होगा, कबूतर अनबैलेंस होगा। ये 110% बात है। जिस कबूतर की हड्डी टिक नुमा जो मैं कह रहा हूँ, वो एक्चुअल कश्ती नुमा हड्डी होती है, क्योंकि सारे साजा कराम ये बात करते हैं कि कबूतर की अच्छी हड्डी सिर्फ और सिर्फ कश्ती नुमा हड्डी है। अब कश्ती नुमा हड्डी स्पेसिफिक है कौन सी, कभी किसी ने ब्रीफ नहीं की। और अगर थोड़ा सा गौर करके देखें कि आगे से जो सीने की हड्डी है थोड़ी सी गोल बन के आए, और पीछे से जोड़ के साथ, यानी कि जो एंड पे जोड़ की तरफ जाती हुई हड्डी है वो थोड़ी सी ऊपर उठी होगी, तो कबूतर बैलेंस होगा और दरमियाने वेट का होगा। जो इस हड्डी का कबूतर होगा मियां साहब, कभी भी ज्यादा वेट का नहीं होगा, बड़ी दुम का नहीं होगा, बड़े परों का मालिक नहीं होगा। ये एक फितरी सा अमल है। क्योंकि टिक वाली जो हड्डी है, जिसे एक्चुअल कश्ती नुमा हड्डी कहा जाता है, वो दरमियानी हड्डी बनेगी तो कश्ती नुमा होगी, वरना या तो वो स्ट्रेट हड्डी हो जाएगी या वो गोल हड्डी हो जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, पहले मुझे बताएं कश्ती नुमा हड्डी क्यों कहते हैं, इसका फायदा क्या है? सबसे पहले सीने की हड्डी अगर गोल होगी तो उसके जो जो पहले आपने मसल्स बताए हैं ना, अगर सीने की हड्डी गोल है, कश्ती नुमा एक्चुअल है, तो राइट एंड लेफ्ट वाले जो उसके मसल्स होंगे वो आम कबूतर से निस्बतन बहुत बड़े होंगे, नहीं, मेरा मेरा ये मजबूत। सवाल नहीं, मेरा ये सवाल नहीं, मेरा ये सवाल है, कश्ती नुमा हड्डी कहा गया है, तशबीह कबूतर दी की गई है, मैं बता रहा हूँ, कबूतर का हवा। कश्ती के साथ तशबीह दी गई, क्यों दी गई है? सर जी, अगर कश्ती नुमा कश्ती की गौर से मैंने ना इस पे बकायदा सफर भी किया हुआ है, देखा भी हुआ है। अगर कश्ती को देखे ना आगे से, जहां से वो अगला हिस्सा होता है उसका, वो वहां से गोल बन रही होती है, गोल बन के पीछे से जाके वो खुल रही होती है और पीछे से थोड़ी सी ऊपर होती है। उसे पानी में कटाव में आसानी होती है, और जो कश्ती नुमा हड्डी होती है कबूतर की, उसको हवा के अंदर कटाव में आसानी भी होती है और कम वेरी कुव्वत गुड, लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको, ये आपने जवाब सही दिया। जैसे जैसे कश्ती फ्लोट करती है पानी में, कबूतर ऊपर आसमान में हवा में फ्लोट करता है। फ्लोट करता है। सिंपल फार्मूला, ठीक है, ये बात बिल्कुल तो ऐसे। इधर बड़ी कंफर्म होगी। अब जब आप कश्ती को देखते हैं, कब जैसे आप सफर की बात करते हैं, कभी भी जो है ना हड्डी जो है ना, बिल्कुल कश्ती बिल्कुल ऐसे नहीं होती है, ऐसे गोल होती है, हल्की सी यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे हो जाती है, ठीक है। फॉलो की मेरी बात? मैंने कर लिया ठीक था। है। ऐसे ही कबूतर के अंदर, ऐसे ही कबूतर के अंदर, जिस कबूतर की हड्डी ज्यादा गहरी नहीं होती, मतलब सीना ज्यादा लटका हुआ नहीं है, लटकने से मुराद कि उसकी हड्डी आप जब आप पकड़ते हैं, बड़े उस्ताद कहते हैं जी हड्डी जो हाथ में चुभ रही हो, फिर रही हो, मैंने उस कबूतर को लाइफ में शाम करते नहीं देखा। नहीं, मैं भी यही बात का, तो मैं ठीक। एग्रीड हूँ। मैंने उस कबूतर को 110%। मैंने उस कबूतर को शाम करते देखा है यार, कबूतर को हाथ में पकड़ा, ठीक है, ऐसे हाथ में ऐसे कबूतर को पकड़ा, फील ली उस कबूतर की, हड्डी हाथ में आई, महसूस हुई, लेकिन हाथों में साइडों पे उसका जो उसके मसल्स हैं वो भी उतने टफ महसूस हुए, ठीक है। मजबूत हुए। हड्डी ऐसे ऊपर गई, जोड़ थोड़ा सा जहाँ पे हड्डी खत्म होती भी है, जो पेट है, मतलब मैं कहता हूँ जोड़ और हड्डी के जो दरमियानी फासला, उसको मैं पेट कहता हूँ, ठीक है।
पेट छोटा, जोड़ थोड़े से हड्डी से ऊपर, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। ज्यादा नहीं दरमियाने, बिल्कुल आप ठीक है। ठीक है, आगे उसकी दुम आ गई। अब दुम की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी दुम बिल्कुल एक एक पत्ता होनी चाहिए। दुम भी हमेशा कबूतर के हिसाब से होती है। अगर कबूतर की छाती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, जोड़ उसके अच्छे हैं, कबूतर में इलास्टिसिटी है, कबूतर के पर अच्छे हैं, अगर उसकी दुम खुली भी है ना, वो कबूतर आप यकीन करें तुन के उड़ेगा, शाम बैठेगा। क्यों? उसकी बाकी जो 99 या 90% एसेसरीज है वो परफेक्ट है। वो एक आधी जो एसेसरी उसकी वीक है, बाकी चीजें उसको कवर किए हुए। अब यहाँ पे क्या टर्म यूज होती है, लोग कहते हैं जी वो खुली दुम का कबूतर सी, वो शाम शाम बैठा, वो सच कह रहे होते हैं, ठीक है। उसको कभी आप गौर से देखेंगे तो कभी ऐसे नहीं होगा कि उसकी दुम भी खुली हो और वो कबूतर बिल्कुल सीधा हो, आगे से चौड़ा ना हो। मैं यहाँ पे एक चीज रोक काटता हूँ आपकी माजरत। खुली दुम वाले कबूतर शाम तक उड़ते हैं, लेकिन वो जिनका दुम कदा बारीक होता है, दुम कदा जिनका मोटा होगा, कभी भी शाम को मियां साहब नहीं बैठेंगे, मैंने आज तक नहीं देखे। देखें, कई दफा होता है जो गांठ होती है ना, जिसे हम कहते हैं गंड या गिरा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो छोटी होती है लेकिन पीछे से जाके दुम पीछे से खुल जाती है। अब जब आप उस कबूतर को छोड़ते हैं, वो चलते फिरते दुम उसकी इस पोस्चर में होती है, ठीक है, मतलब ऐसे। और भाई अगर उसकी दुम ऐसे आगे से खुल रही, आगे से तो कबूतर बहुत फिट है, वो दुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि अगर एक कबूतर के अंदर एक चीज माइनस है तो आप उसकी बाकी चीजें देखें यार कितनी प्लस 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 है। मेरे पास कबूतर उड़ा 6 नंबर, लाहौर चैंपियन हो गया, हो गया। वो ठीक है, आपने उसकी वीडियोस बनाई, वो कबूतर बैठा 5 बजे के बाद, फिर 5 बजे के बाद तीसरी बाजी बैठा 7:33 पे, चौथी बाजी बादल बारिश तूफान में वो 12 बजे बैठ गया, उसने फिर भी 47 घंटे बना दिए 4 फिरतों के, वो लाहौर चैंपियन हो गया। अब वो कबूतर जब हाथ में आता है ना, उसका इतना चौड़ा सीना है, ठीक है, इतनी सी उस कबूतर की दुम है, रेशम मुलायम कबूतर है, जोड़ उस कबूतर के खुले हैं। और वो लाहौर में उसके मुकाबले में कोई 500, 1000, 2000 कबूतर तो उड़ा होगा, उड़ा होगा उड़ा ना। होगा सर, सब उड़ा होगा, सबको जीत बिल्कुल गया, सबको जीत सबको गया वो जीत कबूतर। अब जीत जोड़ उसके खुले हैं। अब उस्ताद मेरी छत पे आए, वो जोड़ों पे हाथ लगाए, यार फारग है, ठीक है। बात यह है कि भाई आप ये देखो कि जो उसके सीने की चौड़ाई है, ठीक है, और उसके उसके जोड़ और उसकी जो हड्डी जहां पे खत्म हो रही है, उसका जो पेट है कितना छोटा है, ठीक है, वो उसको उसने कंसीडर ही नहीं किया। और उस कबूतर की मेरे पास कमो बेश को 15-16 फिरते हैं जो 4:45 से लेके और 7:33 की हैं, डक पर डक उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही गया। बड़ा बहादुर कबूतर, मैंने तो देखा हुआ है उसे। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताएं फिर जोड़ किधर गए? मैं तो जोड़ की बात ही नहीं करता। ठीक है, एक अपना ना 31 नंबर मादी उड़ी मेरे पास 2020 में, वो मादी बैठी 7:53 के ऊपर, ठीक है, उस मादी जेठ की की इतनी बात हड्डी कर थी। रहे हैं तो मियां साहब, जी मैं जेठ की जी बात। मैं जेठ की, जी लाहौर चैंपियन कबूतरी हुई वो, उसकी इतनी हड्डी थी, ठीक है। अब इतनी हड्डी के साथ साथ उसमें एक चीज और थी कि वो खुद भी इतनी सी कबूतरी थी, उसके जिस्म और पूरी बॉडी को वो हड्डी सपोर्ट कर रही थी। ये सारी बातें करने का आपको मकसद सिर्फ एक ही है कि हड्डी का, जिस्म का और परों का एक सीक्वेंस है, जब वो सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, कबूतर उड़ेगा। ऑल दो कि उसके अंदर उसकी रगों में दौड़ने वाला खून अच्छा हो, जो पहली चीज है। ठीक है। अच्छा, अब खून भी क्या है, अब ब्लड लाइन भी क्या है, ब्लड ये पर दुम जिस्म जोड़, ये भी ब्लड लाइन ही है, ब्लड से बनी ना सारी आगे चीजें। तो एक चीज नहीं है, मैं फिर इधर कहूंगा आपको कि खाली हड्डी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम भाइयों, खाली हड्डी नहीं है, खाली पर नहीं है।
कबूतर का परफेक्शन में होना, कबूतर का मुलायम होना, जिस्म जोड़ पर का दुम का सीक्वेंस में होना, जिस कबूतर में होगा उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे परफॉर्मेंस के। सीधे लफ्जों में मियां साहब उन्हें बता दें, जिस कबूतर के अंदर रेशमपन और इलास्टिसिटी होगी, जो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में शुरू में ब्रीफ किया है, वो हाँ कबूतर जी। परफेक्ट होगा। नहीं बैलेंस परफेक्ट नहीं, नहीं कई दफा होता है कबूतर में इलास्टिक बहुत होता है, रेशम मुलायम होता है और जिस्म जोड़ से अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके पास क्वालिटी है। आप कोई मादी या नर लगा के, अगर नर है तो उसके साथ मादी लगा के, मादी है तो उसके साथ नर लगा के आगे मेकिंग कर सकते हैं। एक कबूतर ही रुखा है, उसके साथ आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुलायम मुलायम मादी उठा के लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह, मतलब ये पानी की बोतल है मेरे पास, ठीक है, इसके ये पानी की पूरी बोतल है, इसके अंदर आप 4 ड्रॉप डाल दे गंदे पानी के, इसको इतना महसूस नहीं होगा। और अगर एक गिलास गंदे पानी का हो तो आप ये 3 बोतल डाल दें तो गंद नहीं जाएगा उसके अंदर से। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह जब आप अच्छा कबूतर किसी गंदे कबूतर में डालेंगे, ठीक है, तो चांसेस है कि वो उसको बेहतर कर ले, मियां बहुत साहब अच्छा आपकी कबूतर। आवाज कट रही है मुझे। अच्छा मियां साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरे ज़हन में, क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही मुझे आवाज आपकी। अच्छा मियां साहब, मैं ना अक्सर असातिज़ा कराम से ना सवालात करता हूँ, मुझे किसी हद तक ना ये सवाल क्लियर है, क्योंकि जो अपनी पार्टी है उसमें से माशाल्लाह बड़े असातिज़ा कराम है, बड़े नाम वाले असातिज़ा कराम है, उनसे ये बात क्लियर है। ये कबूतर की ना मुख्तलिफ इंटरव्यू मैंने किए हैं कि कबूतर की जो ब्लड है, कबूतर का जो ब्लड और लाइन है जो आप कहते हैं, इसका हम हाँ कैसे तयन कर सकते हैं कि यार ये ब्लड और लाइन है? कुछ असातिज़ा कराम ये बात करके खत्म कर देते हैं बात के, भाई कबूतर को मैदान में छोड़ के पता लग सकता है उसकी ब्लड और लाइन कौन सी है। नहीं, मैंने आपको एक दफा इंटरव्यू में बताया था कि ना मेरा मेरा सोचने का इसीलिए एक आपसे अलग दोबारा तरीका है। सुन। मेरा एक सोचने का अलग तरीका है, मैं ब्लड और लाइन को किसी और वे में लेता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि यार मेरे घर में जो है ना कबूतर 3-4 नस्लों के चल रहे हैं ना, बेसिकली ये ब्लड लाइन ही कहलाएगी, लेकिन मैं इसको लाइन बोलता हूँ। मैं इसको लाइन बोलता हूँ कि यार ये 3-4 लाइनें मेरे घर में चल रही। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये खराब ना हो, मैं बाहर से कबूतर ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं बाहर से ब्लड ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने वो ब्लड ऐड करके जितने भी जीन्स है अपने कबूतरों के कैरी करने हैं, उस कबूतर के कैरी नहीं करने, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो मैं उसको ऐड करूंगा जरूर, लेकिन जो उसका सेक्स जीन्स है उसको माइनस कर दूंगा, ताकि मेरी अच्छा लाइनें मेंटेन रहें, अच्छा ये मेरी बताइएगा, नस्ल आप उस मेंटेन ब्लड रहे। को उस ब्लड को अपनी लाइंस के अंदर कितने फीसद आप रखेंगे, ये बता दें। देखिए जी, मैं तो बहुत अच्छा करके कबूतर लेके आऊंगा ना, मैं एक कबूतर लेके आऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सपोज करें मैं एक मादी ले आया जो बहुत ही अच्छी है, मैंने ला के अपने एक टॉपर कबूतर के साथ लगा दी, उसके 2 बच्चे निकले, मैंने छत पे छोड़ दिए, दोनों बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ गए, नर भी उड़ गया, मादी भी उड़ गई, ठीक है। अब मैंने फिर 2 बच्चे निकलवा के देखे, फिर वो उड़ गए। इसका मतलब है कि मादी बहुत अच्छी है। मैंने 4 6 8 बढ़ा लिए, ये मैंने एक इसको अलहदा लाइन बना दिया कि यार ये 2 मैंने मिक्स किए थे तो ये लाइन मेरी बन गई। अब मैं अगर चाह रहा हूं कि यार मैंने ये एक अलहदा कर दिया और मैंने अपने कबूतर सेव करने हैं, अब जब मैंने मादी अपने कबूतरों में डाली है ना, तो मैं नर निकालूंगा उसका, ठीक है। ठीक है। नहीं मैंने मादी डाली तो मैं उसकी पट्टी निकालूंगा, उसका अपनी पट्ठा लाइन नहीं के लिए मादी निकालूंगा। निकालेंगे। अपनी लाइन के लिए मादी निकालूंगा और अपने कबूतरों में क्रॉस दे दूंगा, मेरी लाइन मेंटेन रहेगी। ऑटोसोम्स के अंदर जो है उसका खून शामिल हो जाएगा, लेकिन जो जीन्स है प्योरिटी में मेरा ही रहेगा। अगर मैं नर ऐड करूंगा तो समझे मादी मेरे खुड्डे में एंटर हो चुकी है, उसका खून मेरे कबूतरों में ट्रांसफर होना शुरू हो गया, साथ साथ उसका जीन्स ट्रांसफर हो रहा ठीक है। है। अब बात करते हैं ब्लड लाइन की कि कैसे पता लगेगा। देखें, आप तीर तुक्का लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं है मेरी जिंदगी में अभी तक, जो मैं आपको ये लाइव कह रहा हूँ कि यार मेरी छत पे आए और उसे कही यार ये 7 कबूतर है, ये तुम्हारे मोर में आ जाएंगे। उस्तादी तो यही है ना, उस्तादी किसका नाम है? इसी का नाम।
कि बंदा आए आपके खुडे में से कहे जी मियाँ साहब ए 7 कबूतर ਤੁਹਾਡੇ बाजी च पै जाएंगे, तो मैं फिर उन 7 कबूतरों को दाने डालूं, बाकियों को ना डालूं। ठीक है, हर बंदे की एक शिनाख्त भी है, परख भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये चांस भी शामिल है कि शायद को 20-25% जो बात मैं कर रहा हूं उसमें फर्क आ जाए। कबूतर है ना, अंदर तो घुस के नहीं देखा ना, तो जो उस्ताद बात करते हैं अंदर घुस के क्या होगा, जब आप उसको छत पे छोड़ देंगे। आपने छत पे छोड़ा, उस कबूतर ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया, आपके पास सनत याफ्ता हो गया कि यार ये टेम्परेचर के अंदर स्टैंप खा के बाजी के अंदर कबूतर ये बैठा और जीत के बैठा, अब आपको डाउट कोई नहीं है। ठीक है। अब इधर ही मेरे जहन में एक और आ गया सवाल, और उसका जवाब भी आपसे लूंगा। एक ही कबूतर होता है, एक ही जोड़ा होता है, उसके 2 बच्चे छोड़ते हैं उड़ते हैं, 2 छोड़ते हैं नहीं उड़ते। एक जोड़े का नर उड़ता है, एक जोड़े की मादी उड़ती है, एक के दोनों ही उड़ते हैं, किसी झोल में दोनों ही नहीं उड़ते। बिल्कुल ऐसी है। अब क्या करेंगे आप, आपने एक भाई तो उड़ा लिया, ठीक है, और आपने कहा जी मेरा बड़ा जोड़ा पैटर्न है, ये बच्चा इसका उड़ा, अब बाकी 6 आपने काट लिए, उसके बाद 4 बच्चे फिर उड़ाने के लिए छोड़े, पता लगा उनमें से एक उड़ा 3 नहीं उड़े, तो जो आपने 6 काटे हैं वो किधर गए? वो तो फारग हो गए। फिर आप अब बताएं। यही अब यही 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 ऐसा मैं होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है मियां साहब। अब ये बात मैंने सवाल आपसे इसीलिए किया ताकि, क्योंकि आप जब जो माशाल्लाह मैंने आपकी जो रिजल्ट देखा ना, उसमें रिजल्ट क्लियर है, पीछे से आप ब्लड और लाइन के हवाले से भी क्लियर है, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी 110% क्लियर है, वो सबके सामने है, सबने देख लिया। लेकिन अब मेरे जैसा नालायक बंदा क्या करेगा कि अगर एक अच्छी ब्लड लाइन जिसके पास, मैं फर्ज करे मैं नौकरी पेशा बंदा हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उड़ा के देख सकूं, तो क्या वो पॉइंट के मद्देनजर रख के अपने कबूतर को ब्लड और लाइन के हिसाब से जो है ना वो लेके आएगा, या फिर पहले किसी से, जैसे मैं फर्ज करें आपसे कबूतर लेते हूँ या मुझसे आप कबूतर लेते हैं, मुझसे पहले ये कहेंगे कि भाई पहले मुझे कबूतर उड़ा के दिखा, मैं तुझसे फिर कबूतर लूंगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं बात करूंगा जो हकायक के ऊपर मबनी है। हकायक के ठीक है, ऊपर बिल्कुल। मैं आपसे आपसे वो दूसरी कोई मार्जिन वाली या एक्सक्यूज वाली बात नहीं करूंगा। कबूतर एक बंद खरबूजा है भाईजान, जब तक आप उसे काटेंगे नहीं आपको पता नहीं लगना मीठा है कि ठीक है। हर घर में ठीक है। एक घर में जोड़ा होता है, ठीक है, उसके पट्ठे उड़ते हैं, पट्ठियां नहीं उड़ती, किसी की पट्ठियां उड़ती हैं, पट्ठे नहीं उड़ते। आप जाते हैं, सपोज करें मेरे घर आ गए, यार हामिद भाई मुझे ना वो आपका कबूतर उड़ा था 6 नंबर, मुझे उसका बहन भाई चाहिए। मेरे पास भाई उड़ा है, मैंने बहनें उड़ छोड़ी, मैं एक बात जनरल बात कर रहा हूँ, बहनें नहीं उड़ी, मैं कहता हूँ यार ये नदीम पकड़ जा ले जाए उसकी बहन, क्या उसमें परफॉर्मेंस है? जोड़े तो उसी की है वो। ऐसे नहीं, ऐसे ही बात है ना, ऐसी है, हकीकत ही है। बिल्कुल ऐसी, ठीक बिल्कुल है, ऐसी है। अब जब आपने, अब देखें जैसे आपने कहा जी, आपने बयान किया जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कबूतर उड़ा नहीं सकता, तो भाई फिर आपकी इतनी को पक्की वर्किंग होनी चाहिए कि यार मैं, एक बंदा है उसका नाम है असलम, ठीक है, उसके पास कबूतर है चीने, मैं उससे वो कबूतर खरीदना चाहता हूँ, उसके कबूतर उसकी छत के ऊपर बहुत उड़े बाजियों में, ठीक है, और उसने कबूतर को नंबर दिया हुआ था 20 नंबर। अब आपको इतनी पक्की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार ये जो 20 नंबर उड़ा ये फलां जोड़े का बच्चा है, ठीक है, और ये इसके फलां बहन भाई हैं, भाई उड़ा है, 2-4 भाई उड़े हैं, तो मैंने यार इसका ही भाई लेना है। अगर तो आपको ये इंफॉर्मेशन है तो फिर आप जॉब भी करें और वो कबूतर भी खरीद लें, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, इतना आपको कन्फर्म उसका नहीं पता, तो सर जी फिर मैदान नहीं बताना। ये हकीकत में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फजूल बात नहीं कर रहा आपके साथ। नेट का प्रॉब्लम आ रहा है।
मियां साहब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ गई है, नेट का प्रॉब्लम। हाँ मियां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले आपको बात की कि हर जोड़े के तमाम बच्चे नहीं उड़ते। नहीं उठते। अब वो क्यों नहीं उड़ते, यहाँ पे सारा चक्कर जीन्स का है। यहाँ पे सारी गेम जीन्स की है कि किस वक्त में दो टकराए तो उड़ गया, क्योंकि कबूतर कबूतर के पास तो दो है, मादी के पास एक चल रहा है, ठीक है। अब एक है जिसे हम कहते हैं ए, एक है बी कबूतर के पास। मादी के पास जो है वो है सी, ठीक है। ए परफॉर्मेंस वाला नर का, बी परफॉर्मेंस वाला नहीं है। जब ए मादी के साथ जाके लगा, परफॉर्मेंस आ गई, ठीक है। अगली जोल में बी जाके मादी के साथ लग गया, परफॉर्मेंस नहीं आई, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? आप ठीक कह रहे हैं मियां साहब। मियां साहब कई दफा होता है कि एक ही जोड़े के नर भी उड़ रहे हैं, मादियां भी उड़ रही हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा जोड़ा भाई, उसकी दोनों साइडें ही तगड़ी हैं। मियां साहब अब एक छोटा सा मेरे जहन में सवाल है। ब्लड भी आपके पास अच्छा और लाइन भी अच्छी हो, दोनों चीजें आप, और कबूतर उम्र रसीदा हो, फिर भी ये फैक्टर बनता है कि एक उड़ रहा है या एक बच्चा उड़ रहा है, 5 बच्चे नहीं उड़ रहे, या फिर पट्ठा उड़ रहा है या पट्टी नहीं उड़ रही, ये जोड़ा लगाने पे फैक्टर आ जाता है। अब अगर हम इस चीज से बचना चाहें तो हमेशा खुड्डे के अंदर अच्छे पेयरिंग, मतलब अच्छे जोड़े मैं तो उन्हीं के गर्दानूंगा जिनके पास पट्टियां पट्टे फिर ज्यादा होंगे, जो पट्टियां पट्टे ज्यादा जोड़ों में लगे होंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक अच्छा। कबूतर है, उसकी उम्र है तकरीबन को 16-17 साल, अभी तक दवाई के बच्चे उड़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर बड़े उस्ताद कहते होते थे कि यार अगर कबूतर एज का है तो मादी जरा फ्रेश छोड़ दो उसके साथ, रेस्ट दे के या पलटा के लगाने से जीन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक जोड़ा लगा हुआ है, उसको आपने दरमियान में बेक किया, दोबारा लगाया, तो फिर स्ट्रेंथ बढ़ती है, अच्छा निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि कबूतरबाजी हम जो है कह ना, सकते हैं जेनेटिकली वो मजबूत हो जाए। कबूतरबाजी जो है ना वो मुश्किल बना दी गई है, ठीक है। पर के पीछे लग के, जोड़ के पीछे लग के, दुम के पीछे लग के, हड्डी के पीछे लग के, आंखों के पीछे लग के। कबूतरबाजी का सिंपल फार्मूला, डंडा आपके हाथ में हो, कबूतर आपने रखे हैं और डंडा परेड हो रही हो, ऑटोमेटिकली कबूतर आपको खुद ब खुद बताता जाएगा भी मैं कितने जुगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ बाकी आपने खुडे ही भरने हैं, लेते आना, निकालते जाना, निकाल लेते आना, पिछले निकालते जाएंगे नए लेते आएंगे, पिछले निकालते जाएंगे नए लेते आएंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। हर बंदा इस स्टेज से गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ, मैं भी गुजरा इस स्टेज से। इर्तिकाई अमल वो करना पड़ेगा भाईजान, मैदानी नहीं होंगे कबूतर उड़ाएंगे नहीं, कबूतर आपको सिखाएंगे ही नहीं। एक डॉक्टर बनता है बंदा, वो इतनी स्टडी करता है, सारा कुछ करता है, जब तक हॉस्पिटल में जाके चीर फाड़ नहीं करता डॉक्टर नहीं बनता। नहीं बन सकता। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, थ्योरी भी आपके पास हो, प्रैक्टिकल भी आपके पास हो, आपको किसने पकड़ना है? खाली प्रैक्टिकल भी काम नहीं आता, थ्योरी भी बड़ी जरूरी है। खाली एक प्रैक्टिकल में आप लगे हुए एक जगह में लगे, लेकिन आप जिस जगह फंस गए हैं, अगर थ्योरी आपके पास होगी तो आपने कई चीजें सीखी होंगी जो आप अप्लाई करके निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे। अच्छा मियां साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला। मुझे पिछले 8-10 दिनों से दोस्त ना वैसे मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, यार मियां हम सबका इंटरव्यू दोबारा करें, और अल्लाह ने आज वैसे ही दे दिया है। बस ऐसे ही ऐसे अपना ख्याल चले तो रखें जी। थोड़ा सा किसी का तमाम दोस्त अपना ख्याल रखें, और ये इन चीजों से निकलें यार सब लोग, पर दुम हड्डी जोड़ इस सब से बाहर आए। ये सारे दोस्त सब उस्ताजा इंक्लूडिंग मी सदियों से ये बातें कर रहे हैं, आज तक इस मोमे को कोई हल नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका। सब बातें कर रहे हैं, हल कोई नहीं कर सका। हल उसी बंदे से होगा जो कॉपी पेंसिल पकड़ के पर्चा लिखने के लिए बैठ जाएगा।
खुद अपने हाथ से मियाँ साहब करे जो सब अपने कुछ। बिल्कुल देखें, जब जब आपने हाथ से करना है, आपको बड़ी बारीकियां पता लगनी है। आया कबूतर था, किस वेट के साथ आया, जब मैंने सुबह पलटाया कबूतर किस वेट के साथ गया, अगर 6 बजे आया तो कितना वेट लेके आया, अगर 3 बजे आया तो उसका कितना वेट था, कितनी देर में वो रिकवर हुआ, कितनी खुराक खाई, कितना बदन बनाया, कितनी परफॉर्मेंस दी। वरना सारी जिंदगी हड्डी जोड़ पर के पीछे लगे रहेंगे। बड़ी बात कर दी मियाँ साहब ने। और जाती तजर्बा, ये मियाँ हाँ हामिद जी, साहब जो आपके सामने इस वक्त चैंपियन है, ये ऐसे नहीं बने, बड़े तके ठुड्डे खाए और बड़ा पैसा लगाने के बाद बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यार मेहनत भी क्या पैसा बात। जो है ना, पैसा हर बंदा लगाता है, धक्के ठेडे भी हर बंदा खाता है किसी मकाम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है, लगन होनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ज़हनी तौर पे मजबूत रहे, नशेबो फराज, आपको गोल सेट करें कि यार ये मेरा गोल है, ये मैंने अचीव करना है, कर लेंगे। एक दफा हारेंगे सीखेंगे, अगली दफा हारेंगे सीखेंगे, अगली दफा हारेंगे सीखेंगे, वो सीखते सीखते एक दिन आएगा कि आप जीत जाएंगे। वो मेरे दोस्त है बात करते हैं कि यार जिंदगी की जो फील्ड है ना, वो क्रिकेट मैच की तरह जिंदगी जो है, किसी भी चीज को आप अपनाते हैं ना, आप विकेट पे खड़े रहेंगे तो कोई फुल टॉस मिलेगा, कोई चौका छक्का लगेगा। अगर आप विकेट पे खड़े ही नहीं है, आउट हो गए हैं, तो भाई आप कैसे रन करेंगे। बिल्कुल नहीं रख सकते। खड़े रहना जरूरी है, खड़े रहना जरूरी है। तो अल्लाह पाक कामयाबी आप के लिए सबका खड़े हौसला रहना नासिर करे। पड़ेगा। जी, खड़े रहना पड़ेगा, थैंक यू मेहनत करनी पड़ेगी और सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो अपना सर, ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, दुआओं में बड़ी याद मेहरबानी। रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जज़ाकल्लाह। अल्लाह। हाँ जी दोस्तों, मज़ा आया होगा, मियाँ सब भी आज साथ आ गए थे। तो इंशाल्लाह कल दोबारा अपने इसी टॉपिक से दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल दोबारा इसी टॉपिक से इसी तरह दोबारा मुलाकात होगी। अब दीजिएगा इजाज़त, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, जाने से पहले वही आखिरी रिक्वेस्ट, काइंडली ज़रा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और उमूर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो